हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ पेडागोजी के पुराने पेपर पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 4। यह साथियों मॉक टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? संख्याएं और स्थानीय मान, प्रायिकता, योग और घटाव। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, जो डीन्स ब्लॉक है इसका प्रयोग करके हम प्रायिकता को नहीं पढ़ा सकते, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया साथियों खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे करने के निर्देश दें। चुनौतीपूर्ण, क्या साथियों? चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। छात्रों को निर्देश दें कि वे प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक के हल किए प्रतिमान प्रश्न जैसे करें, यानी साथियों जैसे पाठ्य पुस्तक में एक तरह से उदाहरण नहीं दिए होते उस प्रकार से प्रश्नों को हल करें। छात्रों से कहें कि वे प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करें। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? गणित की अपनी भाषा है, किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए बी सी तीनों सही है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और सी। गणित की अपनी भाषा होती है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी गणितीय समस्या को हल करने के लिए केवल एक ही हल नहीं होता, ये गलत बात है। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में साथियों यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है। कौन सी गणित में आकलन की विधि नहीं हो सकती? परियोजना विधि, प्रश्नोत्तर या क्विज, दैनिक विवरण या जर्नल एंट्रीज, या सत्र अंत परीक्षा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सत्र अंत में परीक्षा होती है गणित के आकलन की विधि नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जॉर्ज पोल्या के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है? यानी साथियों कौन सा सबसे कम संबंधित है? समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल ढूंढना, या उत्तर की सही व्याख्या करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, पोल्या के अनुसार समाधान का न्यूनतम संबंधित यानी सबसे कम संबंधित कौन सा है? तो साथियों, जो समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल ढूंढना खोजना है, यह सबसे कम समाधान के लिए सबसे कम संबंधित है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलापों द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन या दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है? आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, टैन्याम पहेलियों पर कार्य करना, विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना, दी गई आकृतियों के सममित अक्षों को पहचानना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन, दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना सबसे कम है? तो साथियों, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, इससे जो है क्या है, संभावना सबसे कम है दिक् स्थान संबंधी विवेचन की। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है। गणित के नमूनों की पहचान शामिल है। गणित को यांत्रिक कार्यप्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो शुद्ध कथन है वह गणित के नमूनों की पहचान
शामिल है। गणित में जो है नमूनों की पहचान शामिल है, यह बिल्कुल सही बात लिखी है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना, गणित अधिगम में कमियों को पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। साथियों, जो गणित अधिगम है उसमें कमियों को पहचानना और शिक्षा शास्त्र में यानी पेडागोजी में सुधार करना, छात्रों को श्रेणीकरण और वर्गीकरण करना, छात्रों का कार्य विधि ज्ञान को जांचना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, जो रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है वह है गणित अधिगम में कमियों को पहचानना और उनके शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। क्या पढ़ाने के लिए साथियों? आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त योजना या उत्तम योजना हो सकती है? अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, कक्षा में क्विज या प्रश्नोत्तरी का संचालन कराना, कक्षा में सामूहिक परिचर्चा या विचार विमर्श का संचालन कराना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थियों में सर्वेक्षण का संचालन करवाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? साथियों यहाँ पर मैथ के यानी गणित के नेचर के बारे में पूछा गया है। गणित के स्वरूप या गणित का नेचर, बात एक ही है, प्रकृति या स्वरूप। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन यानी दृश्यीकरण सम्मिलित है, गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा कथन है जो सही नहीं है गणित के स्वरूप के संदर्भ में? तो साथियों, जो गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गणित में आप सिर्फ संख्याएं नहीं पढ़ते बल्कि क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, आप जियोमेट्री भी पढ़ते हैं, जो संख्या नहीं है फिर भी आप उसको पढ़ते हैं, यानी यह पॉइंट बिल्कुल गलत है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। साथियों, भिन्नों को पढ़ाने के लिए जो वांछनीय क्रियाकलाप है उसको पहचानना है। भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, भिन्नों को पढ़ाने के लिए जो वांछनीय क्रियाकलाप है वह है भिन्नों की अवधारणाओं को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये एक वांछनीय क्रियाकलाप है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा साथियों? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये गणितीय समस्या को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होती हैं। ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती हैं। क्या साथियों? ये गणित को स्कूल के बाहर से संसार से अधिक जोड़ती हैं। ये सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल की जा सकती हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमताओं को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह उद्देश्य उपयुक्त वर्णन करता है। किस चीज का? शाब्दिक समस्याओं के, गणित की पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील या सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामितीय बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन जिसे कैलकुलस बोला जाता है के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है? जियोजेब्रा, पैटर्न शेफ, जियोमेट्री पैड या क्या साथियों? सरप्लस मैथ। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो जियोजेब्रा होता है वह ज्यामितीय, बीजगणित, स्प्रेडशीट रेखांकन, सांख्यिकी और कलन के एक साथ उपयोग हेतु आसान सा पैकेज होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित के संदर्भ में क्रिया मूलक ज्ञान यानी साथियों करके सीखना से क्या अभिप्राय है? अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम, अवधारणा को सीखना या अवधारणा का अधिगम करना, प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण न हो जाए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम, स्वयं प्रश्नों को हल करके सीखना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जो करके सीखना यानी क्रिया मूल ज्ञान है उसका जो अभिप्राय है वह है अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम करना या अवधारणा को सीखना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है, छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए तैयार करता है, छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है, छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं को गुणों को समझने में सहायक होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है और संख्या संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? साथियों समय को मापने का कौशल नहीं है। गणित में समय देखना, एक ही घटना की अधिक अवधि ज्ञात करना, समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्न में से कौन सा गणित को मापने का कौशल नहीं है? तो साथियों रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना यह गणित में समय को मापने का कौशल नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वैन हेले साथियों मिस टाइपिंग है। वैन हेले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं और दो बराबर कोण होते हैं। सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो तीन सीधी रेखाओं से बंद होती है। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसलिए इसके आधार कोण बराबर होने चाहिए। सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं। क्या साथियों? सीमा मानती है कि जो सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं वह त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है वो सभी त्रिभुज हैं, इस प्रकार ये लिखा हुआ है, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। वैन हेले का जो ज्यामितीय विवेचन का सिद्धांत का प्रतिमान है उसके अनुसार कौन सा स्तर है जो विश्लेषण स्तर का उदाहरण नहीं है? साथियों तो ऑप्शन ए विश्लेषण स्तर का उदाहरण नहीं है। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं और दो बराबर कोण होते हैं, ये विश्लेषण स्तर का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए, छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्रों को दिखाया जाए, शिक्षक को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्यामपट्ट पर बनाकर एक एक करके उनका परिचय देना चाहिए, बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दी जाए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है? छात्रों के उत्तम प्रेरक कौशल में सुधार करना, यह दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता करता है, यह दी गई सामग्री की आकृतियों को पहचानने में सहायता करता है, यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। स्थानीय मान की जो अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री में गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है साथियों? इस क्रियाकलाप का जो प्रयोजन है वह क्या है? यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? गणित की समस्याएं हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना, उन्हें रोजगार वाले वयस्क बनाना जो कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दें, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना, बच्चों के प्रतिमानों और संख्याओं के ज्ञान को बच्चों में प्रतिमानों और संख्याओं के ज्ञान को विकसित करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार जो गणित अधिगम के लिए उच्चतर उद्देश्य है वह क्या है? बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक साधनों का विकास करना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न जिसे साथियों प्रतिमान बोला जाता है एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं, पैटर्न को बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जाता है, पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं, पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीज गणितीय आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वह ऑप्शन डी हो जाएगा। पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीज गणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या के यानी 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है? कितने तक संख्या साथियों? 10 तक की संख्या का विकास करने का अंतिम चरण है। संख्याओं के क्रम का अधिगम, संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम, संख्याओं को उनके नाम के साथ साथियों गुणा करने का अधिगम। क्या साथियों? नाम के साथ गुणा करने का अधिगम। मिस टाइपिंग है। गुणा करने का अधिगम, एक दी गई संख्या से पहले और बाद में क्या आता है का अधिगम। क्या साथियों? एक दी गई संख्या है उसके पहले क्या आता है बाद में क्या आता है इसका अधिगम कराना। आपने देखा होगा ज्यादातर पूछा जाता है कि बताइए 3 के पहले क्या आएगा, तो 3 के पहले क्या आएगा साथियों? 2 आएगा, बाद में क्या आएगा? 4 आएगा। वही चीज इस ऑप्शन डी में बताया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम, यानी ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले, यह निम्न में से किस प्रकार का परीक्षण का उदाहरण है? कैसे कितने परसेंटाइल साथियों? 78 परसेंटाइल मिले। याद रखिएगा परसेंट नहीं मिले बल्कि परसेंटाइल मिले। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मानदंड संदर्भित परीक्षण, मान संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यह साथियों मानक संदर्भित परीक्षण है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी उसको 100% यह एक मानक है, इसमें 78 परसेंटाइल नंबर मिले, यानी ये मानक संदर्भित परीक्षण है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है साथियों? अमूर्त प्रकृति, श्रेणीबद्ध प्रकृति, तर्क संगत प्रकृति या मूर्त प्रकृति। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा गणित की अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो साथियों मूर्त प्रकृति जो है यह गणित की अवधारणाओं के प्रति जो है सत्य नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम मान के करते हैं, माना हुआ संख्या यक्स है, यानी अमूर्त रूप से उसको करते हैं, मूर्त रूप से नहीं करते, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गणितीय
तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है, गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत या समाकलित है, यह योगात्मक आकलन में सहायक होता है, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान डॉट डॉट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट होगा। तो साथियों गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति जो है श्रेणीबद्ध होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। साथियों क्या गणित के नेचर के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। यह दिक् स्थान है, परिमाण और माप का विज्ञान है, गणित ज्ञान सटीक व्यवस्थित तार्किक है। गणितीय ज्ञान जो है साथियों वह सटीक है, व्यवस्थित है और तार्किक है। गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा। क्या साथियों जो गणित का शिक्षण है उसमें सांप सीढ़ी का जो खेल है वह अधिक क्या होगा, उपयुक्त होगा। उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित हैं डॉट डॉट से। किससे संबंधित है? मापन से, संख्याओं से, आकृतियों से या ज्योमेट्री से। साथियों इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि सांप सीढ़ी का से खेल जो है वह अधिक उपयुक्त होगा किन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए। तो संख्याओं की साथियों अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो सांप सीढ़ी का खेल है वह अत्यधिक उपयुक्त होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह वाक्य डॉट डॉट गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती हैं। सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। गलत है, क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। सही है, क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धिलब्धि यानी IQ को दर्शाती हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो त्रुटियां हैं वह गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कथन क्या है साथियों, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शिक्षक को यह समझने में इससे मदद मिलती है त्रुटियों से कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी छात्र ज्यामितीय में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह समझने में सरल है, ज्यामितीय गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया है। ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम का दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो स्थान के संबंधों का संश्लेषण है, वे हैं। क्या साथियों पूछा है, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वे क्या हैं? क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जो CBSE ने यानी जो सीटेट आयोग ने जिस सीटेट पेपर कराता है जो आयोग, उसने जो माना है इस क्वेश्चन का आंसर वह ऑप्शन ए माना है, यानी क्रम और पदानुक्रम समावेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों गूगल में आपको पंक्तिबद्धता और संरक्षण भी आंसर मिल जाता है, लेकिन इसका जो सही आंसर आपको लगा के आना है यदि क्वेश्चन आता है वह क्रम और पदानुक्रम समावेशन है, क्योंकि CBSE ने आंसर की में इसी को सही माना है। ये साथियों 31 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का ही है, यानी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। अगला क्वेश्चन साथियों आज के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 30 में से आपने कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का साथियों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।